जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी क्लास 11th जो बुक है, चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट की वीडियो है। ध्यान से सुनना, इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी कराऊंगी। तो रिमोट सेंसिंग, प्लेटफॉर्म सेंटर्स एंड डेटा प्रोडक्ट्स टॉपिक है। इससे पहले मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लें। बिगिन करते हैं। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स. Platform is a stage to mount the camera or sensor to acquire the information about a target under investigation. The sensor needs to be placed on a suitable observation platforms. They can be stationary or mobile, depending upon the needs of the observation and constraints. The resolution becomes poorer as the platform's height increases and the area coverage also increases. Platforms for remote sensors may be suited on the ground or on an aircraft or balloon or some other platform within the Earth's atmosphere, or on a spacecraft or satellite. Situated and suited on aircraft or balloon or some other platform within the Earth's atmosphere, or on a spacecraft or satellite outside of the Earth's atmosphere. In broad sense, we can classify the platforms in 3 groups. The first is ground-based groups, second is airborne platforms, and third is space-borne platforms. जी, मतलब थोड़ा वैसे तो समझ में आई गया होगा, इजी है, इतना कुछ इसमें है नहीं। रिमोट सेंसिंग का प्लेटफॉर्म बेसिकली एक स्टेज है आपका, या बेसिकली हम उसको एक बेस भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो कैमरे या सेंसर को माउंट करने के लिए। क्यों करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अगर आपको एक स्पेसिफिक टारगेट के अंडर इन्वेस्टिगेशन। इफेक्टिव डेटा कलेक्शन के लिए सेंसर को आप एक सुटेबल प्लेटफॉर्म पे प्लेस करते हो, डिपेंडिंग आपको किस टाइप की ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड हो। प्लेटफॉर्म स्टेशनरी हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको किस तरीके की ऑब्जर्वेशन की नीड्स है और क्या आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म की हाइट इंक्रीज होती है, रेजोल्यूशन डिक्रीज होता है और एरिया की कवरेज इंक्रीज होती है। रिमोट सेंसर्स को आप वेरियस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे रख सकते हो, जैसे ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि एयरक्राफ्ट और बैलून्स हो गए, और स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब जैसे सैटेलाइट्स हो गई, स्पेस क्राफ्ट आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर, वो बेसिकली स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स मोटा मोटा बताऊँ तो ये स्टेशनरी है, मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो कि अर्थ के सरफेस पे होते हैं। हाई रेजोल्यूशन डेटा ये प्रोवाइड करते हैं और ऑफन कैलिब्रेशन, वैलिडेशन और क्लोज अप ऑब्जर्वेशंस करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इसमें एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, बैलून्स है, जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर ही है। ये डेटा कलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मीडियम रेजोल्यूशन डेटा को कैप्चर करते हैं ओवर अ लार्ज एरिया। सैटेलाइट बॉर्न प्लेटफॉर्म बेसिकली सैटेलाइट्स हैं, स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि अर्थ के सरफेस के बाहर है, वास्ट एरिया को कवर करते हैं, लार्ज स्केल को इसको यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करनी पड़ती है जब अर्थ के सरफेस की, एटमॉस्फेयर की, तब इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म बेसिकली डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अर्थ के सरफेस पे। सेंसर्स या कैमरास को आप एक लेडर पे, टॉल बिल्डिंग पे या क्रेन पे लगाते हो। इमेजेस या फोटोग्राफ्स जो है इन प्लेटफॉर्म से बहुत क्लियर आपको मिलती है जो बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में, लेकिन व्यूइंग एरिया बहुत लिमिटेड है, तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है उसको लार्ज एरिया मैपिंग के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते। फिगर में आप ये देख सकते, ठीक है जी। फिर है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स, so you can just check in this figure. एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म बेसिकली आपको डिटेल्ड फोटोग्राफ्स जब कलेक्ट करनी है टारगेट एरिया की, तब इसको हम यूज़ करते हैं। सेंसर्स को आप बैलून्स या एयरक्राफ्ट पे लगाते हो। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे कंपैरिजन में जो ये एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स है, ये लार्ज एरिया की पिक्चर जो है, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जनरल ऑल्टीट्यूड अर्थ के सरफेस से 2000 से 3000 मीटर ऊपर होता है। एनालॉग एरियल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो गया, डिजिटल फोटोग्राफी हो गया, ये कॉमनली एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। फिर स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे सैटेलाइट्स जो है वो सेंसर्स को कैरी करती हैं। सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस पे रिवॉल्व करती हैं, ऑल्टीट्यूड इनका अराउंड बहुत ज़्यादा होता है बाकी दो के कंपैरिजन में, 800 किलोमीटर्स का। डेटा जो ऑब्टेन हम करते हैं सैटेलाइट से वो इमेजेस की फॉर्म में होता है और वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। रेजोल्यूशन कंपैरेटिवली लेस होता है इनका सैटेलाइट इमेजेस का इन कंपैरिजन टू एरियल फोटोग्राफ्स। और अब तो हमारे पास एडवांस सेंसर्स हैं जो कि हमें इमेजेस प्रोवाइड करता है इतनी ऊंचाई से भी 0.6 m रेजोल्यूशन पे।
रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? क्लैरिटी, बेसिकली पिक्चर की क्लैरिटी कितनी है उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। जब हाइट ज़्यादा है तो पिक्चर की क्लैरिटी कम होगी, ठीक है, लेकिन एरिया ज़्यादा कवर्ड होगा। अब एरियल फोटोग्राफ्स जो है वो लो एल्टीट्यूड से लेते हैं देन सैटेलाइट इमेजेस। तो जो एरियल फोटोग्राफ्स है उनमें बेटर पिक्चर्स मिलती है, लेकिन कवरेज उनमें सैटेलाइट इमेजेस से कंपैरिजन में लेस होता है। ठीक है जी। फिर है रिमोट सेंसिंग सेंसर्स। प्लेटफॉर्म्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है सेंसर्स। सेंसर्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं और कलेक्ट करते हैं। विच, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ये एमिट होती है कहाँ से? टारगेट बताया तो था ये मैंने आपको, तो ये सन है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आ रही है आपकी बेसिकली लाइट, ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, सेंसर इसको कलेक्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, दो बेसिक टाइप्स ऑफ सेंसर होते हैं, पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर। पैसिव सेंसर जो है, जो अर्थ के सरफेस जो है, जो अर्थ का सरफेस है वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं जो सेंसर्स, उनको हम कहते हैं पैसिव सेंसर्स। सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो इट मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड द सेंसर, यानी कि जो लाइट आ रही है, मान लो ये लाइट आ रही है और अर्थ पे लग रही है, ये जो वापस इसने रिफ्लेक्ट बैक करी उसको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कौन है? पैसिव सेंसर्स। लेकिन जो ये लाइट आ रही है ना वो इस सेंसर में से नहीं आनी चाहिए, वो किसी और एक्सटर्नल सोर्स से आनी चाहिए, बेसिकली वो सोलर एनर्जी होता है। तो इस एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से जो पैसिव सेंसर्स हैं ये सिर्फ डेटा को कैप्चर करते हैं डे लाइट के टाइम्स पे। ठीक है जी। फिर है एक्टिव सेंसर। ये पैसिव सेंसर से डिफरेंट होते हैं। पैसिव सेंसर में जो चीज़ नहीं होती वो इसमें होती है, यानी कि एक्टिव सेंसर जो है उसके अंदर एनर्जी जो है वो सेंसर में से ही आ रही है और सेंसर ही उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लेजर बीम रिमोट सेंसिंग सिस्टम एक एक्टिव सेंसर है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये लेजर बीम रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो मतलब लेजर है, लेजर लाइट, वो लाइट छोड़ रही है तो बीम ऑफ लाइट उसमें से आ रही है, किसी कुछ उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, तो फिर ये बीम ऑफ जो है लाइट ये किसी अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और रिकॉर्ड भी उसी में हो रहा है। ठीक है जी। एग्जाम्पल कैमरा विदाउट फ्लैश लाइट, ये पैसिव है, लेकिन कैमरा विद फ्लैश लाइट इज एन एक्टिव सेंसर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्लियर समझाने के लिए एग्जाम्पल है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ईयर रिमोट सेंसिंग डेटा, वेट अ मिनट, या रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोडक्ट्स। तो डेटा जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कैप्चर करते हैं उसको भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा। तो ये दीज आर कैप्चर्ड बाय यूजिंग ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स या एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि बलून्स हैं, एयरक्राफ्ट है, तो एनालॉग कैमरा को कैरी करते हैं इमेजेस, अर्थ के सरफेस की इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। एनालॉग कैमरा जो है वो थिन फिल्म यूज़ करता है टू रिकॉर्ड एंड टू स्टोर। क्या स्टोर करेगा? रिफ्लेक्टेड लाइट एनर्जी तो स्टोर करते हैं सेंसर्स। जो ये फिल्म्स हैं, ये थिन फिल्म्स जो हैं ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल की बनती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मटेरियल पे स्ट्राइक करता है तो उसमें केमिकल चेंज आ जाता है मटेरियल में। जो ये वेरिएशंस हैं दी आर देन डेवलप टू प्रोड्यूस अ फोटोग्राफ। इस वेरिएशंस की वजह से फिर हम फोटोग्राफ को बनाते हैं। तो एनालॉग फोटोग्राफी जो है ये कैपेबल है हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए। ये जो फोटोग्राफ्स है इनको आपको स्कैन करना होता है वाइल फीडिंग टू द सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या ही बोला इसने। Data captured by remote sensing technologies of two types, analog and digital. These are captured by using ground-based platforms or airborne platforms. Platform like balloons and aircraft carry the analog camera to capture the images of Earth's surface. Analog camera uses thin films to record and store the reflected light energy. These films are made up of light-sensitive material. When EMR strikes this material, it causes a chemical change in the material, and these variations are then developed to produce a photograph. Analog photography is capable of providing high resolution. These photographs need to be scanned while fed into the system. समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी इसने इसके अंदर बात करी हुई है। ठीक है जी। आगे है डिजिटल इमेजेस, एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा, राइट। तो एनालॉग डेटा आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल कैमरा से जो है बेसिकली इसको लिया जाता है, जो कैमरा पहले फिल्म यूज़ करते थे। ठीक है, और ये फिल्म है लाइट सेंसिटिव मटेरियल की बनी है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस फिल्म को स्ट्राइक करती है तो केमिकल चेंज होता है उस मटेरियल में। तो केमिकल चेंज को लेटर एक लैब में डेवलप करा जाता है। इन वेरिएशन जो केमिकल चेंज हुआ है लिखा ना यहाँ पे, जो वेरिएशंस है ये फिर डेवलप होते हैं लैब में टू प्रोड्यूस अ फोटोग्राफ। इसको कहते हैं एनालॉग फोटोग्राफी।
ठीक है। अब डिजिटल डेटा जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से बेसिकली हम करते हैं। फिल्म की जगह डेटा जो है इसमें पिक्सल्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में स्टोर होता है। इस डेटा को इजीली प्रोसेस कर सकते हो, इजीली एनालाइज कर सकते हो और इजीली ट्रांसमिट कर सकते हो यूजिंग कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कैमरा इमेजरी, ये जो इमेजेस हैं दे आर कैप्चर्ड बाय डिजिटल कैमरा, जो कि ग्राउंड बेस्ड या एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स पे हम माउंट करते हैं। रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है फ्रॉम द फीचर्स वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर रहती है, उसको डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हो टू द सिस्टम यानी कंप्यूटर्स में फॉर फर्दर एनालिसिस। फिर है सैटेलाइट इमेजरी, जो सेंसर जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पे लगे होते हैं वो आपको सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करते हैं। जो सेंसर है वो रिकॉर्ड करता है इस रिफ्लेक्टेड लाइट एनर्जी को और उसको डिजिटल नंबर्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर ये डिजिटल नंबर जो है भेजे जाते हैं अर्थ पे रिसीविंग स्टेशन के पास। फिर रिसीविंग स्टेशन इस डेटा को प्रोसेस करता है और हर एक डिजिटल नंबर को पिक्चर एलिमेंट में कन्वर्ट करता है और इसको हम कहते हैं पिक्सल्स। और जो पिक्सल्स हैं उसको फिर एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, फिर जाके एक लोकेशन की पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेज आती है। डिजिटल नंबर जो है हर एक पिक्सल का वो उसकी ब्राइटनेस से एसोसिएट होता है। ठीक है। पिक्सल्स यानी कि पिक्चर एलिमेंट स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर है जो कि एक सेंसर या डिजिटल कैमरा जो है डिटेक्ट कर सकता है। पिक्सल जो है बताता है कि एक डेटा का कितना रेजोल्यूशन है, हाई पिक्सल तो हाई रेजोल्यूशन। फिर स्पेशियल रेजोल्यूशन। स्पेशियल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्राउंड पे, उसका क्या साइज है उसको हम कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन। डिजिटल इमेज में जो रेजोल्यूशन है वो लिमिटेड होता है पिक्सल साइज से, यानी कि जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड बाय सेंसर वो पिक्सल, मतलब देखो जितना हमारा पिक्सल साइज है, पिक्सल साइज से कम साइज का जो एलिमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हम जो मतलब सेंसर है वो उसको लोकेट नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। यानी कि स्पेशियल रेजोल्यूशन जो है वो पिक्सल साइज से लेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये क्या आपका IRS LISS have a resolution of 72.5 meter. It means sensors can identify the object of this size on the ground. Similarly, satellite sensor, for example, Cartosat-1, मैं बताती हूँ आपको, has 2.5 meter resolution. It can identify the object of size 2.5 meter. जी, चलो तो ये इमेजेस देख लो, ये रेजोल्यूशन दे रखे हैं एंड सैटेलाइट्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन हैज़ मोर क्लैरिटी देन द लो रेजोल्यूशन, ऑब्वियसली बात है ये तो। ठीक है जी, अब देखो IRLISS क्या है ये, दिस इज इंडियन रिमोट सेंसिंग लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर। ठीक है, और कार्टोसैट-1 आपका सैटेलाइट का नाम है, एज सिंपल एज दैट। जी, नेक्स्ट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ओके, remote sensing satellites are placed in sun synchronous orbits. What does this mean? पिक्चर से क्या कुछ समझ में आ रहा है? सिंक्रोनस ऑर्बिट की इसने बात करी हुई है, ये आपकी अर्थ है, ये सैटेलाइट यहाँ है, ये 12 घंटे बाद, ये 12 घंटे पहले, इस टाइप की चीज़ दिखा रखी है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स यानी कि आपका SSO। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है नियर पोलर ऑर्बिट है, यानी कि ये अर्थ है नियर पोलर ऑर्बिट है ये, जहाँ पे सैटेलाइट पास करती है ओवर द सेम पार्ट ऑफ अर्थ एट रफली द सेम लोकल सोलर टाइम एवरी डे। मतलब समझ में आया? इमेज को ध्यान से देखो और जो मैंने लाइन बोली है उसको ध्यान से सुनो। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो इस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगाई जाती है, मैक्सिमम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई, जो सैटेलाइट है ना, मान लो ये अर्थ है, अब ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट जो है एक टाइम पे हमेशा अर्थ के एक प्लेस के ऊपर से गुजरेगी।
यानी कि सैटेलाइट पासेस ओवर द सेम प्लेस ऑन अर्थ एट द सेम टाइम ऑफ डे एवरी टाइम। हर दिन सेम टाइम पे सेम प्लेस के ऊपर से सैटेलाइट गुजर रही है, तो कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सिंक्रोनस वर्ड आया समझ में? ठीक है, ये यूजफुल क्यों है? बिकॉज जो सनलाइट है इट इज़ द सेम ईच टाइम इट टेक्स अ पिक्चर। शेडोज है, ब्राइटनेस है, मतलब देखो भाई ये अर्थ है, अब जब 12 बजे मान लो यहाँ पहुंच रही है तो कल भी 12 बजे यहाँ पहुंचेगी, अगले दिन भी 12 बजे यहाँ पहुंचेगी। यानी कि जब भी ये पिक्चर, मान लो इसने फर्स्ट डे पे कोई पिक्चर ली सैटेलाइट ने और वो यहाँ थी, इसने कोई पिक्चर ली, सेकंड डे में पिक्चर ली एक टाइम पे, तब वो यहाँ थी। समझ आ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मान लो पहले दिन यहाँ से पिक्चर ली सैटेलाइट ने 12 बजे, ठीक है, अगले दिन 12 बजे फिर पिक्चर ली, अब 12 बजे वो यहीं पर आई है, तो एक ही जगह की सेम टाइम की पिक्चर्स में हम चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं। सब समझ में आया? अब देखो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब सैटेलाइट जो है वो एक एरिया से पास करती है अर्थ के सरफेस पे हर दिन सेम लोकल टाइम पे, तो लोकल सोलर टाइम बोलते हैं। जो ये सैटेलाइट्स हैं ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, पोल टू पोल ऐसे ऐसे मूव करती हैं, पोल टू पोल डायरेक्शन जो है ये फॉलो करती है। इज दिस क्लियर? अर्थ रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट, तुम्हें पता है। तो ये सैटेलाइट कैसी है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। जो ऑल्टीट्यूड रहता है इन सैटेलाइट्स का वो 700 से 800 किलोमीटर रहता है। जो सेंसर्स हैं माउंटेड ऑन द सैटेलाइट, जो इन सैटेलाइट में सेंसर्स हैं वो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस देखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वाथ, SWATH। स्वाथ्स फॉर स्पेस बॉर्न सेंसर्स जनरली वैरी बिटवीन टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, राइट जी। अभी देखो क्या है, स्वाथ एक विड्थ ऑफ ग्राउंड एरिया है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, ये ग्राउंड एरिया है। कितनी विड्थ ऑफ ग्राउंड एरिया जो सैटेलाइट सेंसर है वो कैप्चर करता है जब वो एक बार घूमा, वो तो घूम रहा है थोड़ी यहाँ रुक के फिर पिक्चर ले रहा है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ आया पिक्चर ली तो इतनी एरिया की पिक्चर ली, तो जो ये जितने एरिया की पिक्चर ली इसको बोलते हैं स्वाथ। ठीक है, जब स्पेस बॉर्न सेंसर्स लगे होते हैं यानी कि सैटेलाइट में जब सेंसर्स लगे होते हैं तो कितने वाइड एरिया का वो लेते हैं पिक्चर, जनरली 10 to हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की वो रेंज होती है। ठीक है, अब सैटेलाइट ऑर्बिट क्या है? पाथ फॉलोड बाय अ सैटेलाइट इन स्पेस, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अब एक सैटेलाइट जिस पाथ पे चल रही है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। हर एक सैटेलाइट उसको खुद का ऑर्बिट मेंटेन करना पड़ता है। बेसिकली दो टाइप ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सिंक्रोनस से समझ में आ जाएगा कि सिंक कर रहा है क्या, सेम टाइम पे, सेम मतलब अलग अलग दिन पे सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे सैटेलाइट होगी तो सेम एरिया की पिक्चर ले पाएगी अलग अलग दिन पे सेम टाइम पे सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी बेसिकली एक स्पेशल ऑर्बिट है जहाँ पे सैटेलाइट जो है वो फिक्स रहती है और वन स्पॉट ऑन द अर्थ। सैटेलाइट है वो अर्थ को ऑर्बिट करती है सेम स्पीड पे जिस स्पीड पे अर्थ रोटेट करती है। यानी कि जो ये जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होगी बेसिकली इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड। यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक पहुँचने में 24 घंटे लगेंगे जैसे अर्थ को लगते हैं। ठीक है, और ये जो है इक्वेटर की इक्वेटर से 35786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर होता है ये जियो स्टेशनरी। मान लो भैया आप क्या कर रहे हो, एक बॉल जो है उसको रॉप से टाई कर रहे हो और उसको अपने सिर के ऊपर घुमा रहे हो गोल गोल। ठीक है, और आप खुद भी घूम रहे हो उसी जिस स्पीड में आप खुद खड़े खड़े घूम रहे हो उसी स्पीड पे आप अपनी सिर के ऊपर से वो बॉल को घुमा रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि बॉल हमेशा सेम ही स्पॉट पे है, क्योंकि जब आपका फेस उस साइड है तो बॉल यहाँ आई, आपका फेस इधर आया तो बॉल यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये सेम एरिया को बेसिकली यहाँ पे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से सेम एरिया को देखते हैं। वेदर मॉनिटरिंग के लिए, टेलीविजन सिग्नल के लिए और कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होती है। अब और सारी की सारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स फॉलो करती है। एग्जांपल जो IRS सीरीज़ है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज़, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फॉलो करती है, जैसे इनसेट सीरीज़ है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट हमेशा एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अर्थ को व्यू करती है ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम्स। इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स कमीशन ये एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है ऑफ 5 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, 1 2 3 4। ठीक है, ऑफरिंग स्पेस बेस्ड डेटा इन द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड। ओके, इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स कमीशन, इसके बारे में बताती हूँ।
थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम द बुक एज वेल। द डेटा इज़ यूज टू सेवरल, ओके, जो डेटा जो है कवर करता है, जो ये वो डेटा को हम कहाँ यूज़ करेंगे? कवरिंग एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट, फ्लड फोरकास्टिंग एंड ओशन रिसोर्सेज। तो जो IRS है, दैट इज़ इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम, ठीक है। और जो इंडियन, वेट अ मिनट, अब IRS सिस्टम को मैनेज कौन करता है? इसरो मैनेज करता है, जो कि मेन बॉडी है, जो कि बिल्ड करता है, लॉन्च करता है और IRS सैटेलाइट्स को मैनेज करता है। और फिर टू कोऑर्डिनेट और रिमोट सेंसिंग को प्रमोट करने के लिए अक्रॉस इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बॉडी सेटअप कर रखी है, दैट इज़ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और ये इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, under the Department of Space, Government of India, engage in operational remote sensing activities. कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सैटेलाइट डेटा को ये हैंडल करता है बेसिकली NRSC, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैटेलाइट इमेजेस को ये हैंडल करता है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट को ये हैंडल करता है। NRSC का जो है खुद का ग्राउंड स्टेशन साधनगर 60 किलोमीटर साउथ ऑफ हैदराबाद टू एक्वायर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा फ्रॉम द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इंडिया का फर्स्ट सिविलियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था IRS IA-1A, जो मार्च 1988 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये लॉन्च हुआ था, सिमिलर सेंसर्स थे, इस टाइम पे लॉन्च हुआ था। फिर दे प्रोवाइडेड बेटर रिसेप्टिविटी, और फिर आपके ये 1 2 3 ये सेंसर्स लगाए गए इस पे, इस टाइम पे लॉन्च हुआ था, ये यहाँ लॉन्च हुआ था। तो स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। फिर लॉन्च ऑफ IRS P6 रिसोर्स कैट 1 अक्टूबर 2003 में, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा। फिर IRS P5 कार्टोसैट 1 ये मई 5 2005 को लॉन्च हुआ था, कैटापुलेटेड द इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम इनटू द वर्ल्ड ऑफ लार्ज स्केल मैपिंग एंड टेरेन मॉडलिंग एप्लीकेशंस। सब्सिक्वेंटली जनवरी 2008 में कार्टोसैट 2 जो है वो लॉन्च हुआ था, विच लेड इंडियन रिमोट सेंसिंग टू क्लास ऑफ हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स। ठीक है। फिर इट हैज़ अ पैन कैमरा, इसकी इतनी रेजोल्यूशन थी। फिर ओशन सैट 2 जो है इसको लॉन्च किया गया था 2009 में 23 सितंबर को। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कलेक्ट करती है अर्थ के सरफेस के फीचर्स के रिलेटेड जो डेटा है उसको इमेजेस की फॉर्म में। जो कलेक्टेड इमेजेस हैं फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी वो हमें हेल्प करती हैं टू मॉनिटर एंड मैप द नेचुरल रिसोर्सेज, वो कैसे प्रॉपरली मैनेज करें। रिसेंट ईयर्स में जो हाई रेजोल्यूशन डेटा है उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया था GIS टूल्स के साथ, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है नेचुरल रिसोर्स को मैप करने में, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, वाटर, ओशन एक्सेट्रा। ऑल्सो ये अलाउ करता है हमें टू मॉनिटर द इन्वायरमेंट, और देयर फॉर जब रिसोर्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसको कंजर्व करने की ट्रिक्स भी हमें यहीं से ही पता लगती है। सम ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कोस्टल जोन स्टडीज़। कोस्टल जोन स्टडीज़ प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली मैपिंग और मॉनिटरिंग करते हैं हम कोस्टल जोन की, मैनग्रूव्स की, कोरल रीफ्स की, और कोस्टल जोन इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट करते हैं। जो मैपिंग है उसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं सारे के सारे वाइटल और क्रिटिकल हैबिटेट्स को, मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, शोर लाइन पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, सी लेवल का क्या इम्पैक्ट है, सी लेवल राइज कितना हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट हम करते हैं कोस्टल जोन स्टडीज़ के तहत। फिर है फ्लड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं बेसिकली फ्लडेड एरियाज़ को मॉनिटर करने के लिए, फ्लड कितनी आई है उसको मेजर करने के लिए, इफेक्टिवली टारगेट रेस्क्यू एफर्ट्स में हेल्प करेंगे, और क्वान्टिफिएबल एस्टिमेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं द अमाउंट ऑफ लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अफेक्ट हुआ है। कांस्टेंट वॉच हम रख सकते हैं फ्लड सिचुएशन पे कंट्री में थ्रू योर हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन रिमोट सेंसिंग सोर्सेज का यूज़ करके। मेजर फ्लड और साइक्लोन को मैप कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा से, और रिमोटली सेंस डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं GIS के साथ। वो हमें हेल्प करता है क्विक कैलकुलेशंस करने में, और वाटर लेवल्स का असेसमेंट करने में, डैमेज कितना हुआ है वो देखने में, और एरियाज जिसमें फ्लड डेंजर है वो दोबारा फ्लड आ सकता है उनको देखने में। ठीक। नेक्स्ट इज लैंड कवर एंड लैंड यूज़। मल्टी टेम्पोरल एनालिसिस के साथ जो रिमोट सेंसिंग है वो हमें एक ओवरव्यू देता है एक सिटी का। रिमोट सेंसिंग हमें हेल्प करता है मैपिंग में रूरल टू अर्बन लैंड यूज़ चेंजेस। ठीक है, मतलब क्या क्या चेंज हो रहे हैं कि लोग जो है लैंड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं रूरल में और अर्बन एरियाज़ में। इससे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बिटवीन रूरल यूसेज की, भाई रूरल फार्मिंग हो रही है, पैस्चर हो रही है, डिफ्रेंशिएट आएगा बेसिकली, और अर्बन यूसेज में। ठीक है, रिमोट सेंसिंग मेथड जो है हम उसे यूज़ कर सकते हैं टाइप्स ऑफ लैंड
ओवर लार्ज एरियाज, मतलब लार्ज एरियाज में लैंड किस तरह से यूज़ हो रही है उसको हम लैंड को क्लासीफाई करने के लिए, मतलब लैंड यूज एरिया क्लासिफिकेशन होती है ना, उसको हम हेल्प कर सकते हैं, मतलब इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग मेथड की वजह से। और भी है इससे अपार्ट फ्रॉम इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एनआरएसए जो है, फुल फॉर्म बता दो, कमेंट से ये पढ़ाई थी, ये इट एक्वायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स डेटा फ्रॉम अ नंबर ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो 1970s के टाइम पे और 80s के टाइम पे इंडिया का रिमोट सेंसिंग डेटा जो है वो फॉरेन सैटेलाइट, जैसे कि लैंड सेट है, ये है, ये मतलब हमें डाटा इन ये सैटेलाइट दे दी थी। फिर with the setting up of an Earth station at Hyderabad in 1978, data reception started from Landsat satellite. NRSA ने जो है कंटिन्यू करा टू एक्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा फ्रॉम सैटेलाइट्स टू सप्लीमेंट द डेटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स यूजर। करंटली NRSA जो है वो डेटा एक्वायर कर रहा है इन सैटेलाइट से। अपार्ट फ्रॉम एक्वायरिंग, NRSA जो है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट भी करता है इनको, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर। कोई डाउट्स हो तो कमेंट से पूछ लेना। क्वेश्चन आंसर्स तो खैर इसके इतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज ऑल फॉर दिस।